नाम मीनू अग्रवाल है। आज पापा जी के आशीर्वाद से मेरी तीनों बुक पब्लिश हो गई, काव्यधारा, काव्यकोश और संगम। काव्यधारा में मेरी सबसे पसंदीदा कविता है एक संगीत आसमां में। तो खुले नीले आसमां में आज तारों ने छेड़ी एक साज, साज से निकली एक धुन, तारों ने उनमें से एक को चुन कुछ शब्दों में पिरो दिया, उन्हें गीत व गज़लों में भिगो दिया। तारों की चमक से चमकते शब्द प्रेम भाव को बयां है करते, उज्जवल धवल चांदनी रात में खुशी का इजहार है करते। चांद भी आज कुछ गुनगुना रहा है, मोहब्बत भरे गीत सुना रहा है। एक एक लफ्ज चहक उठे हैं, बनकर गीत महक उठे हैं। आसमां में था संगीत का खुमार, हल्की ठंडी हवा का असर बेशुमार। चांदनी रात से कुछ उजियारा था, तारों ने समा जो बांधा था। हर्ष से भरे बादलों की आवाजाही, लगता जैसे मिला रहे हर मीत को। उमंग, खुशी, प्रसन्नता का बना माहौल ऐसा जिसे प्राण मिल रहा हो हर गीत को। अब मेरी दूसरी बुक है काव्यकोश। तो काव्यकोश में इसमें है मेरी पसंदीदा कविता नमन है माँ। नवरात्रि दुर्गा जी के 9 रूपों की उपासना, प्रफुल्लित मन से माँ की करते हैं आराधना। लाल चुनरी, लाल पुष्प, श्रृंगार सामग्री माँ को चढ़ाऊं, श्रद्धा भाव तर नैनों से देवी माँ को मनाऊं। संसार के सारे सब कष्टों को हर लो माँ, विपदा कठिनाइयाँ दुख दूर कर जीवन को खुशियों से भर दो माँ। माँ आप बहुत दयालु हैं, पीड़ित मन को खुशहाल बनाती, माँ आप बहुत कृपालु हैं। जगत जननी मंगल करती, सारे संकट व कष्टों को हरती। माँ आज सारी दुनिया पर संकट आया है, कहीं युद्ध की विभीषिका तो कहीं बीमारियों का आतंक छाया है। पर माँ हमें पूर्ण विश्वास है, आपके आगमन पर सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी। घात लगाकर बैठी सारी बुराइयाँ पल भर में चूर होंगी। माँ सारे संसार को कष्टों से बचाए रखना, स्नेह रूपी हाथ सिर पर रख अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। अब मेरी थर्ड बुक है संगम। तो इसमें तो कहानियों कविताओं का मिश्रित रूप है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। नाम है कहानी का धरोहर। हाँ मैं पुराना हो गया हूँ, बाबूजी बता रहे थे कि मुझे सन 1980 में लाए थे। 44 बरस हो गए, आज मैं तीसरी पीढ़ी को फलता फूलता देख पा रहा हूँ। मेरे सामने ही बाबूजी के तीनों बेटों की शादी हुई। आज चारों पोतों को देख मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होती है। ईश्वर से प्रार्थना है वे पढ़े लिखें और खूब तरक्की करें। बाबूजी को मुझसे इतना प्यार है कि उन्होंने मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया। आज मैं कुछ भी करने को असमर्थ हूँ, पर उनका स्नेह ही है जो मैं यहाँ खड़ा हूँ। चलो बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मैं बाबूजी का पुराना स्कूटर हूँ, मैं घर के बाहर ही खड़ा रहता हूँ। आज बच्चों के पास 4 गाड़ी 4 मोटरसाइकिल है, परंतु बाबूजी कहते हैं ये पुराना स्कूटर हमें याद दिलाता रहेगा कि हमें अपने कदम हमेशा धरती पर रखने रहना चाहिए। सफलता पाने पर भले ही ऊंची उड़ान भरो, पर अपनी जड़ को जमीन पर मजबूती से जमाए रखना। कभी भी अपने धन वैभव का अभिमान ना करना। बाबूजी की इन्हीं बातों का पर्याय मैं पुराना स्कूटर आज एक धरोहर की भांति यहीं खड़ा हूँ। इस कहानी में बाबूजी मेरे पापा जी ही हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी तीनों बुक अच्छी लगेगी। धन्यवाद।